हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे बेटा। आज हम अपने क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, आज हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे बेटा। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। चलिए तो आज की बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपचयन और उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन होता है। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है या इससे पहले अपने टॉपिक्स को कनेक्ट करना है तो आप मेरी जो चैनल है उस पर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब उपचयन और अपचयन। देखो बच्चे, क्या होता है, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि होने का मतलब है अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन की एग्जैक्ट अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो बेटा देखो, दो चीज़ें होती हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी वर्ड मतलब ऑक्सीजन, मतलब आपके पास है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या हम दूसरे तौर पे इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो वहाँ पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। मतलब या तो ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, वहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए। ह्रास का मतलब होता है उसका कम होना। हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन का कम होना। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो किसी रिएक्शन में, या उसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब या तो ऑक्सीजन बढ़ रही है या हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन मतलब उसको हम कहते हैं उपचयन। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास कार्बन है आपके, या कॉपर का भी ले सकते हो आप एग्जांपल। पहले हम कार्बन का लेंगे। कार्बन प्लस O2, C प्लस O2 गिव्स CO2। देखो यहाँ कार्बन को देखो, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, और जब हम इसको प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। इस कार्बन के पास ऑक्सीजन आके चिपक गई है, या हम बोले इसके पास पहले 0 ऑक्सीजन थी, अब इसके पास 2 ऑक्सीजन आ गई है। तो ये रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसीलिए ये क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल तो आपके पास ये है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर है, और अगर मैं Cu प्लस O2 कर दूँ तो यहाँ पे बनेगा आपके पास 2CuO। तो यहाँ इसको कॉपर को देखो, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब आप रिएक्टेंट में कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन आ गई है, 2 ऑक्सीजन आ गई है इसके पास, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये भी क्या है? आपकी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बेटा। अगर मैं बात करूँ किसकी? रिडक्शन की। सेकेंड हमारा जो नेक्स्ट है वो है, पहले हमने ऑक्सीडेशन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन, ठीक है। अपचयन इसको हम कहते हैं। रिडक्शन का मतलब हो गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। यहाँ पे उसका उल्टा होगा। पहली बात, यहाँ पर एडिशन होगा किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, या दूसरी चीज़ क्या हो रही हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो जब हमने किसकी बात की थी? ऑक्सीडेशन की, तो वहाँ पे हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यह आपकी रिडक्शन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और यह हिंदी में हम इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चे? जैसे मैंने कहा, हाँ ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पर कॉपर है और ये गिव्स Cu प्लस H2O। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसके पास क्या ऑक्सीजन है? क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ कॉपर के पास तो ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा? ये आपकी अपचयन है। अपचयन है, इसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा हम एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके पास, एक तो कॉपर वाला एग्जाम्पल बहुत कॉमन होता है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चे, जिंक का ले लेते हैं। Zn जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, गिव्स जिंक प्लस CO। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन है इसके पास, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ क्या हो गया है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? रिडक्शन हुई है। क्या हुई है बेटा? रिडक्शन हुई। तो ये तो था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज उपचयन और अपचयन। अब जो लेकिन अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिएक्शन इन विच, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये एंड है, एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ अगर वो हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब हिंदी में भी इसको रिडॉक्स ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 वाला जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आपके पास कॉपर प्लस H2O बना। देखो बेटा, अगर मैं कॉपर को देखूँ तो इसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट में, अगर मैं अभी उत्पाद में देखती हूँ तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसकी ऑक्सीजन चली गई है, इसके पास ऑक्सीजन की कम हो गई है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन रिमूवल हुई है तो ये हो गई आपकी रिडक्शन। क्या हुई बेटा? रिडक्शन। लेकिन अगर मैं इस H2 को देखूँ और यहाँ पर H2 के पास क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ H2 के पास क्या नहीं थी? हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन साथ साथ एक ही अभिक्रिया में आपको दोनों देखने को मिलते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चे। और अगर इससे पहले कि आपको वीडियोस देखनी है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशन, हमने बात की थी कॉम्बिनेशन, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन है। फिर हमने डीकम्पोजिशन की बात की, डीकम्पोजिशन के बाद हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने बात की किसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट की। और लास्ट में हमने टॉपिक कवर किया अपना रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट देखा हमने। अगर आपको इनमें से कोई भी अभिक्रिया अभी तक समझ नहीं आया तो आप पीछे मेरी चैनल पे वीडियोज़ हैं, उनको जाकर आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।